आप किस पार्टी के हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हुए हैं यहाँ गांव में गारंटी कार्ड बनाने के लिए। कांग्रेस प्रतिज्ञा गारंटी कार्ड एक, और एक है लड़ेगा बढ़ेगा यूपी जीतेगा। एक महिला कार्ड है, एक पुरुष कार्ड है। हम इस गांव में बनाने के लिए आए थे। हालांकि हमने कुछ कार्ड बनाया भी। बीजेपी के कुछ नेता थे यहाँ के, जिन्होंने हमको रोकने की कोशिश की और मतलब कुछ पुलिस द्वारा हमको परेशान करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस यहाँ पे आई भी थी और हमको रोकी, तो हमने बताया सर ये हमारा डोर टू डोर का काम है और हम आए हुए हैं यहाँ पे गारंटी कार्ड बनाने के लिए। देखिए हम बनाए भी हैं और इसमें कुछ सुविधाएं हैं। गारंटी कार्ड के माध्यम से आपको दिया जाएगा, जैसे यदि आप किसान हैं तो आपका कर्ज माफ़ हो जाएगा। 1 साल में आपको 3 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। आपके घर की बिजली का बिल हाफ लगेगा। यदि आपके घर में छात्र छात्रा पढ़ाई करते हैं, उनके नाम से कार्ड है, 18 साल से ऊपर है तो उनको एक स्मार्टफोन स्कूटी पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। यदि आपके घर में महिला हैं, कहीं आती जाती हैं, उनके पास ये कार्ड है तो उनका बस किराया नहीं लगेगा। आप 10 लाख रुपए तक का इलाज कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से, अगर ये गारंटी कार्ड आपके पास है। और भी इसमें कुछ सुविधाएँ हैं जो आपको इस कार्ड के माध्यम से दी जाएगी। मैंने उनसे सारी बात बताई, उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा कि आपको परमिशन किसने दिया कार्ड बनाने के लिए? हमने कहा सर बात कर लीजिए। जब सर से हम बात करवाएं तो वहाँ से तुरंत छोड़ के वो भाग गए। पुलिस भी आई, हमको परेशान भी की। हालांकि कुछ समय तक हम डिस्टर्ब रहे, फिर उसके बाद से हमने अपना काम शुरू किया है। अच्छा ये बताइए, जो मैनिफेस्टो में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, हाँ। सरकार तो है नहीं, हाँ। तो ये सुविधाएं कब और कैसे मिलेंगी, ये इसका क्या उद्देश्य है? हाँ सर, अगर आने वाले समय में चुनाव में अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, यहाँ से वीरेंद्र चौधरी जी जीतते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो इस कार्ड के माध्यम से आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी आने वाले समय में। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा सबको? हाँ, जिसका रजिस्ट्रेशन देखिए, आपका कार्ड नंबर है UPCC, ये 12 अंक का कोड है। इस कोड को मैं इस कार्ड में नोट कर रहा हूँ नीचे। इस कार्ड को मैं रख रहा हूँ अपने पास रजिस्ट्रेशन के लिए। ये कार्ड आपके नाम से अलर्ट करके मैं कार्ड आपको मैं दे दे रहा हूँ तुरंत। आने वाले समय में इस कार्ड के माध्यम से आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। क्या ये गारंटी तौर पे है? हाँ, ये गारंटी तौर पे सर। अगर आने वाले समय में हमारी सरकार बनती है, यदि ये सारी सुविधाएं हम आपको नहीं दे पाते हैं, तो आप हमारे नाम से इस कार्ड के माध्यम से कंप्लेन भी कर सकते हैं। नागरिक बंधुओं को मेरा प्रणाम। देखिए, यह नगर पंचायत क्षेत्र का कलवार का टोला है। यह ब्रिजबनगंज नगर पंचायत है। यहाँ पर बहुत से लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल आपके इसी जगह से चुनाव घोषणा पत्र का गारंटी कार्ड बनाना शुरू किया था। एक स्थानीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता है राकेश जायसवाल जी, वो नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के संयोजक भी हैं। उनके द्वारा हमारे पार्टी के वॉलंटियर जो यह गारंटी कार्ड बना रहे थे, उस लड़के को घेर करके भारतीय जनता पार्टी के 5-6 लोगों ने उस लड़के को बेइज्जत किया, मेरे वॉलंटियर को बेइज्जत किया। सामने बैठ करके हमसे डिबेट कर लें कि अगर हमारे इस घोषणा पत्र में 15 लाख रुपया की घोषणा बताई गई है तो वो बताएं, अन्यथा झूठ की राजनीति करना बंद कर दे राकेश जायसवाल जी। दूसरी बात, दूसरा वीडियो रात्रि में राकेश जायसवाल जी जारी करते हैं कि फरंदा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र चौधरी द्वारा, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वीरेंद्र चौधरी द्वारा राकेश जायसवाल को जान से मारने की धमकी दी गई। महोदय, आम जनता, मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया बंधुओं से बताना चाहता हूं, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बताना चाहता हूं कि राकेश जायसवाल जी का यह कथन फर्जी है। अगर राजा समझते हैं कि भाई वीरेंद्र चौधरी ने उनको जान से मारने की धमकी दिया है, तो थाना आपका है, पुलिस आपकी है, सरकार आपका है, सदस्य लेकर राष्ट्रपति तक आपका है। उठाइए एक पन्ना, सादा पन्ना, और उस पर लिखिए कि पार्टी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र चौधरी ने आपको थाने जान से मारने की धमकी दिया है। वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराइए। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कहते हैं कि वीरेंद्र चौधरी हमें जान से मारे धमकी देते हैं, अरे मारे धमकी देते हो ना तो 306 मुकदमा 506 मुकदमा दर्ज कराओ ना। काहे सिर्फ ही कहा बटा भाई राकेश जायसवाल जी। और अगर आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है तो भाई राकेश जायसवाल जी वो रिकॉर्डिंग जनता के सुनावा कि वीरेंद्र चौधरी जैसन मनई तो ओके जान से मारे कहली, तू ओके आउट करा, ओके जैसे वीडियो क्लपों कहला कि राकेश जायसवाल हमें जान से मारे कहत बटा। वीरेंद्र चौधरी ऐसा तू वीडियो जारी करा, वो जनता सुन ले कि मने वीरेंद्र चौधरी सचमुच जौन बा
सबके जो उनको मारे धमकी राकेश जायसवाल के दहल है और ना ही तो राकेश जायसवाल जी आपसे निवेदन बा कि कांग्रेस पार्टी के किसी प्रचार अभियान और इस घोषणा कल हमारे पार्टी के सहयोगी पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र और गारंटी कार्ड को लेकर के आपके बीच आए थे। पंचायत में चल रहा विधानसभा और यह पूरे विधानसभा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्ड वितरित का कार्य चल रहा है। और यहाँ स्थानीय कुछ तथाकथित सत्ता पक्ष के नेता के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि जो लड़का कार्ड बना रहा है वह 15 से 20 लाख रुपए दिलवाने या देने का वादा कर रहा है, जो एकदम गलत है। हमारे हाथ में पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति यह पढ़ के बता दे इसमें कहीं 15-20 लाख का जिक्र है तो हम राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। दूसरा विषय ये है, उनको दुख क्यों है ये भी जान लीजिए। हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि किसानों का धान का खरीद 2,500 रुपया कुंटल किया जाएगा, गन्ने की खरीद 400 रुपया किया जाएगा, महिलाओं को 3 सिलेंडर साल में फ्री दी जाएगी, उनका भराई पैसा नहीं लगेगा। ऐसे करके फ्री बस यात्रा है, अन्य चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह के भी नहीं कर पाई है। इसके लिए इन्हें दुख है और इनको दुख ही केवल नहीं है, इन्होंने उस दुख के चक्कर में इतना बड़ा आरोप हमारे नेता पे वीरेंद्र चौधरी जी पे लगा दिया जो बिल्कुल गलत है और कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहते हैं कि मेरे पास ऑडियो है, चलिए हम मानते हैं आपके पास ऑडियो है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे यह लिखते हैं कि जब वीरेंद्र चौधरी कहेंगे तब हम ऑडियो को सुनाएंगे और बताएंगे। ये कौन सी बात हुई? पावर में आप हैं, आपका विधायक है, आपका अभी भाई साहब बताएं कि ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर राष्ट्रपति तक आपका है, आप क्यों बैठे हैं भाई? जाके मुकदमा लिखवाइए, गिरफ्तारी करवाइए, उनको जेल भेजिए। अगर वीरेंद्र चौधरी ने आपको कहा है तब, और नहीं कहा है तो आप झूठा आरोप उनके ऊपर मत लगाइए और राजनीति का स्तर इतना मत गिरा दीजिए कि व्यक्तिगत दुश्मनी से भी वो भयंकर हो जाए। और वीरेंद्र चौधरी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 40 जिला का कमान है और इन्होंने बताया 206 लोग, हम उनके माताजी के पुण्यतिथि में गए थे, 15 लोग ऐसे थे जो उनका पैर पकड़ के वीरेंद्र का बैठे थे कि मेरा टिकट मेरठ से फाइनल करा दीजिए, रायबरेली से फाइनल करा दीजिए, डुमरियागंज से फाइनल करा दीजिए। भाई वीरेंद्र चौधरी अगर चाहते तो सबसे 2-2, 4-4 लाख रुपया लेकर के 2 करोड़ के मालिक हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कह रहा पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेगी, जो उचित होगा वो किया जाएगा। तो इतने बड़े जिम्मेदार नेता के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा देना यह शर्मनाक है, सरासर गलत है। और हमारे इस घोषणा पत्र में कहीं भी 15 लाख का जिक्र नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके सरकार में आए थे, फिर झूठ का पुलिंदा बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रशासन को फ़ोन किए, 2 सिपाही आए, हमारे इस कार्यकर्ता को अभी तत्काल परेशान कर रहे थे। हम लोग थाने पे गए, एसओ महोदय गोरखपुरा